हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं राजस्थान की चित्रकला। तो इसी सीरीज़ के अंदर हमने ये कला संस्कृति नोट चल रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये ठीक लग रहे हैं, आपके रिवीजन के पर्पज़ से बहुत अच्छा है, तो आप कम समय के अंदर आप ज़्यादा रिवीजन हो रहा है तो आप इसको दोस्तों इस वीडियो को अपने भाई बंधु अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की चित्रकला। भारतीय चित्रकला का जनक रवि वर्मा केरल को कहा जाता है। राजस्थान चित्रकला जनक आनंद कुमार स्वामी को कहा जाता है। आनंद कुमार स्वामी ने 1916 के अंदर ग्रंथ राजपूत पेंटिंग लिखी थी। राजस्थान चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी ने। राजस्थान में चित्रकला का आधुनिक जनक आपको कुंदन लाल मिस्त्री को कहा जाता है। शुरुआत आपकी 15 से 16वीं सदी के मध्य में मानी जाती है। और कार्ल खंडेवाला के अनुसार राजस्थान चित्रकला का स्वर्णकाल 17 से 18वीं सदी के मध्य माना जाता है। राजस्थान चित्रकला की उत्पत्ति गुजराती जैन अजंता वंश से माना जाती है। प्राचीन नाम हिंदू चित्रशैली ऐसे अन्य सिंह मेहता ने कहा है। और राजपूत चित्रशैली आपके गंगुली हेवल ने कहा है। राजस्थानी चित्रशैली आपके कृष्णदास कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। तिब्बत इतिहासकार तारानाथ शर्मा के अनुसार राजस्थान का प्रथम चित्र मरु प्रदेश सरंगधर पक्ष शैली का चित्रकार माना जाता है। उसके बाद देखें राजस्थान चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी औध निरुक्त सूक्ति है, जो 1060 ईस्वी का है। जिन भद्रसूली भूमिगत संग्रहालय जैन भंडार आपके जैसलमेर में स्थित है। पहला आपका चित्रकला प्रथम चित्रित 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी औध निरुक्त सूक्त है। राजस्थान में चित्रकला जन्मभूमि मेद पाट मेवाड़ है। मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावण प्रतिक्रम सूत्र चूर्णी है। कमलचंद्र के द्वारा लिखित था। 1260 में लिखा गया था। तेज सिंह के काल में लिखा गया था। सरस्वती भंडार उदयपुर में सुरक्षित है। उसके बाद देखिए भरतपुर में प्राचीन पक्षियों के चित्रों की खोज की गई है। अलिनिया कोटा के अंदर 5000 वर्ष पुराने शैल चित्रों की खोज मिले। विष्णु श्रीधर धरने और वांकणकर के अंदर विराट सभ्यता से प्राप्त प्राचीन चित्रों के आधार पर चित्र शैलियों को प्राचीन युग की सभ्यता कहा है। चित्रकला विकास हेतु कार्यरत संस्थाएं देखें। कलावरंत आयाम पेग ललित कला अकादमी और क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप ये आपके जयपुर के अंदर है। मथुरा निवाई टोंक के अंदर है। अंकन आपकी भीलवाड़ा के अंदर है। चितेरा धोरा मान प्रकाश आपके जोधपुर के अंदर कार्यरत संस्थाएं हैं। आज टमखण 28 पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और सरस्वती। आज टमखण 28 और पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप सरस्वती आपके उदयपुर के अंदर है। अतुल और शुभम आपके बीकानेर के अंदर। शब्दावली देखिए। जोतदान क्या होता है? चित्रों का संग्रहण आपका एल्बम जोतदान कहलाता है। चितेरा आपका चित्रकार होता है। मोसी मांडना इस चित्रकला का प्रचलन मेणा जनजाति में है। डमका क्या है? चित्रों में प्रयुक्त रंग होते हैं। और राजस्थान चित्रकला में पीले तो लाल रंग सर्वाधिक प्रयोग किए गए हैं। अगर देखें आपके मुख्य रूप से प्रमुख चित्रों की बात करते हैं। भिल्लों का चितेरा या बरात का चितारा बाबा गोवर्धन लाल रासमन को कहा जाता है। नीड का चितेरा सौभाग्य लाल आपका गहलोत होता है, जयपुर का है। स्वानों का चितारा जगमोहन माथेड़िया है, जयपुर का। 3000 स्वानों के चित्र बनाए थे, लिम्बा बुक में दर्ज है। जैन शैली का चितारा आपका कैलाश शर्मा है। भैंसों का चितारा परमानंद चोयल है, कोटा के हैं। गांव का चितारा भूर सिंह शेखावत है, बीकानेर के। कृपाल सिंह शेखावत के गुरु थे। महू गांव सीकर के रहने वाले थे। ब्लू पोटरी का जादूगर भी कहलाते हैं कृपाल सिंह शेखावत को, इनके गुरु थे भूर सिंह शेखावत। पशुओं के भित्ति चित्रण व चितेरा आपके देविका नंदन शर्मा है, अलवर के अंदर। मास्टर ऑफ द नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स इनकी पुस्तक का नाम है। प्रताप के चित्रों का चित्रण एच मुल्लर ने किया था, जो ये प्लस आपके जर्मनी के निवासी थे। भारतीय चित्रकला का स्वर्णकाल 17वीं शताब्दी अर्थात जहांगीर काल कहलाता है। उसके बाद देखिए मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंदर उदयपुर चित्रशैली आती है। नाथद्वारा देवगढ़ चावड़ आती है। मारवाड़ के अंदर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर नागौर और बनीठन यानी किशनगढ़ वाली शैली आती है। उसके बाद ढूंढाड़ के अंदर आमेर आता है। जयपुर आता है। उनियारा अलवर और आपके शेखावाटी क्षेत्र आता है। उसके बाद हड़ौती के अंदर कोटा और बूंदी शैली आती है, चित्रशैली आती है। उसके बाद देखिए उदयपुर चित्रशैली मेवाड़ शैली प्रारंभ काल राणा कुंभ का माना जाता है। स्वर्णकाल जगत सिंह फर्स्ट का माना जाता है। प्रधान रंग पीला है। साहुबुद्दीन रुकमनुद्दीन भोराराम करपारा मनोहर देवानंद रामपुर मुन्ना घसीराम ये आपके क्या हैं? आपके इनके प्रमुख चित्रकार हैं। प्रमुख चित्र की बात करें मेवाड़ चित्रशैली में चित्रशैलियों की जननी कहा जाता है। अजंता शैली का प्रथम प्रभाव मेवाड़ चित्रशैली पर आया है। चित्रकारों का प्रशिक्षण हेतु जगत सिंह फर्स्ट ने कला विद्यालय की स्थापना की थी। चित्रों की अवरी तथा तस्वीरों और कारखानों कहा जाता है। राणा कुंभा को राजस्थान चित्रकला का जनक कहा जाता है। सुपर्शवनाथ श्रीतम सुपर्ण शास्त्रीतम ये जैन ग्रंथ है। राणा मुकुल के काल में 1422 से 23 में चित्रित किया गया था। चित्रांत हीरानंद था। स्थान देलवाड़ा सिरोही के अंदर देवकुल पाठक के निर्देशन में किया गया था। 1540 ईस्वी में नानक राम ने भगवत पुराण का चित्रण किया था। 1651 में मनोहर नामक चित्रकार ने मेवाड़ चित्रशैली में रामायण का चित्रण किया था, जिसे मेवाड़ की मोनालिसा कहा जाता है। वर्तमान में मुंबई संग्रहालय में स्थित है। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित कहानी पंचतंत्र का चित्रण मेवाड़ शैली में आपके नीरुद्दीन नामक
नूरहीन नामक चित्र द्वारा किया गया है। इस कहानी में खलीला दमना नामक दो गिद्धड़ों का वर्णन किया जाता है। इन पात्रों के बारे में सर्वप्रथम अल ब्रूनी ने बताया है। नीला आकाश, मछली नुमा आंखें, बारह मासा, कल्प द्रम वृक्ष, कोयल, सारस पक्षी, चकोर पक्षी चित्रण हुआ है। नाथ द्वारा चित्रशैली की बात करें, राजसमंद के अंदर सियाड़ के अंदर है। 10 फरवरी 1672 को राज सिंह द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। प्रारंभ का राज सिंह का है, स्वर्ण का राज सिंह का है। प्रधान रंग हरा, पीला, पृष्ठभूमि रंग नीबुआ गुलाबी है। चित्रकार देखें, नारायण चतुर्भुज, नरोत्तम, हरिदेव, देवकृष्ण, घनश्याम, विठलदास और घासीराम और उदय सिंह है। महिला चित्रकार आपकी कमला इलायची है। चित्र यानी राधा कृष्ण के चित्र है। पिछवाइयाँ केले के वृक्ष के चित्रण हुआ है। गाय का चित्रण हुआ है। कृष्ण लीला का चित्रण हुआ है। यह एक धार्मिक चित्रशैली है। नाथ द्वारा चित्रशैली का कृष्ण भक्ति पर चित्रशैली कहा जाता है। देवगढ़ चित्रशैली राजसमंद के अंदर ठिकाने की स्थापना 1680 में द्वारका प्रसाद द्वारा की गई थी। रावत 16 में अमराव थे। प्रारंभ काल द्वारका प्रसाद का माना जाता है। स्वर्णकाल महाराजा जय सिंह का काल 1680 से 1698 का माना जाता है। इस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर हदनारे को जाता है। इस चित्रशैली में मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ चित्रशैली का मिश्रण माना जाता है। आपके देवगढ़ चित्रशैली के अंदर मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ चित्रशैली का मिश्रण है। कोकटेल चित्रशैली कहलाती है। इसमें मोती महल व अंजारा हवेली भित्ति चित्रों का आकर्षण हुआ है। इसमें हरे व पीले रंग के हाथियों की लड़ाई व राज दरबार के दृश्य, मुकुट, निम्बा वाला वस्त्र इत्यादि का चित्रण हुआ है। चित्रकार कमला, चोखा और बैजनाथ और कमला है। कमल, चोखा, बैजनाथ और कमला है। चावड़ चित्रशैली उदयपुर की है। प्रारंभ काल महाराणा प्रताप का है। अमर सिंह और स्वर्णकाल अमर सिंह फर्स्ट का है। प्रमुख चित्रकार निसारुद्दीन तथा नासिरुद्दीन था। 1592 में महाराणा प्रताप के काल में निसारुद्दीन के द्वारा ढोला मारू के चित्रण किया गया था चावड़ शैली के अंदर। 1605 के अंदर अमर सिंह के काल में निसारुद्दीन द्वारा रागमाला सेट का चित्रण किया गया था। ढोला मारू रागमाला आपके चावड़ चित्रशैली से संबंधित है। हड़ौती स्कूल पेंटिंग यानी बूंदी चित्रशैली प्रारंभ काल सुजन सिंह हाड़ा का माना जाता है। स्वर्णकाल उमेद सिंह फर्स्ट बिशन सिंह का माना जाता है। प्रधान रंग सुनहरा चटकीला है। चित्रकार सूरज अहमद डालू, भीखमराज, श्रीकृष्ण इस शैली को पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है। इसमें वर्षा ऋतु के नाचते हुए मोर का चित्रांकन किया गया। इस शैली में एक अंग्रेज को अपनी प्रेमिका के साथ में पियानो बजाते हुए दर्शाया गया। 76 साल ने रंगमहल का निर्माण करवाया था। चित्रशाला निर्माण आपको उमेद सिंह ने करवाया था। 1750 के अंदर भित्ति चित्रों का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसमें उमेद सिंह का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। सुबरों का भगवान सिंह के काल में चित्रशैली का भोग विलास का प्रभाव पड़ा है। रतन सिंह आड़ा द्वारा चित्रकला प्रेमी होने के कारण जहांगीर द्वारा सर बुलंद राय की उपाधि दी गई थी। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ बूंदी चित्रशैली में माना जाता है। मेवाड़ शैली से प्रभावित है। इसी चित्रशैली में राग भैरव, रागिनी दीपक का चित्र चित्रित हुआ है। इलाहाबाद प्रयागराज में संरक्षित है। राग भैरव और रागिनी दीपक के बनारस संग्रहालय में संरक्षित है। तो दोस्तों ये बूंदी चित्रशैली। इसके बाद देखिए, बाव सिंह के काल में मतीराम ने रसराज ग्रंथ की रचना की थी। अन्य प्रमुख चित्र देखे, बारहमासा, रागमाला, चक्रधार, पायजामा, अनंतपुर के चित्र, भोगविलास के चित्र चित्रित हुए हैं। कोटा चित्रशैली की बात करें, प्रारंभ काल आपका राम सिंह फर्स्ट का काल माना जाता है। स्वर्णकाल उमेश सिंह फर्स्ट का माना जाता है। प्रधान रंग हल्का नीला है। चित्रकार आपका लच्छीराम, नूर मोहम्मद, गोविंद डालू, रघुनाथ, लालचंद इसके मुख्य चित्रकार माने जाते हैं। लच्छीराम, मोहम्मद, गोविंद डालू और लालचंद। उसके बाद इसे शिकार की चित्रशैली भी कहा जाता है। भगवान श्री राम का हिरण का शिकार एवं महिलाओं के शिकार करते हुए दर्शाया गया है। जालिम सिंह द्वारा निर्मित झाला हवेली भित्ति चित्रों का आकर्षण है। डालूराम ने 1650 में 1640 ईस्वी में रागमाला सेट का चित्रण किया था। ये शेर, बतख, खजूर था। मर्ग नैनी आंखें, अमर पत्रों के समान आंखों का चित्रण हुआ है। मारवाड़ स्कूल पेंटिंग्स की बात करते हैं। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में जसमन चित्रशैली प्रारंभ काल हर्राई भट्टी का है। स्वर्णकाल अखे सिंह का है। प्रधान रंग पीला और गुलाबी है। चित्रशैली में किसी बाह्यशैली का प्रभाव नहीं पड़ा। चित्रकार मूलराज, अखेराज और सोनराज है। महेंद्र व मुंबल की प्रेम कथा पर आधारित था। लोधरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। मोमल अमरकोट पाकिस्तान का राजकुमार था। और महेंद्र आपका ऊँट का नाम था चित्तले आंगी। महेंद्र मुंबल की प्रेम कथा मीनाक्षी स्वामी ने लिखी है। मोमल पुस्तक की रचना लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने की है। कहानी तो आपकी लिखी थी मीनाक्षी स्वामी ने और आपकी मुंबल का पुस्तक की रचना की थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। रानी जी भी कहते हैं। किशनगढ़ चित्रशैली की बात करें, उपनाम है बने ठने भारतीय के कला इतिहास का लघु आश्चर्य, चित्रों का अमूर्त संपन्न, रहस्यमयी कलाओं का अमूर्त संपन्न कहलाता है। प्रारंभ काल आपका स्वामी सिंह का माना जाता है। स्वर्ण काल स्वामी सिंह का है। प्रधान रंग आपका श्वेत गुलाबी है। इसी चित्रशैली अनंतपुर दिल्ली निवासी रसिक प्रिया द्वारा सावंत सिंह के प्रेम कथा पर आधारित है। सावंत सिंह का उपनाम था नागरीदास। चित्तवन मतवाले चित्यारे थे। बनेठनी का उपनाम है भारत की मोनालिसा। उत्सव प्रिय, लव लीज आपके नागर रमणी, कलावंती आपका कीर्तिनन। किशनगढ़ चित्रशैली में प्रकाश के लाने का श्रेय आपका हरित डिक्सन तथा फयाजली को जाता है।
एस्थेटिक्स ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। मोनालिसा इटली के एक पेंटिंग थी जिसके चित्र लिप्पो नर्वा द विची ने बनवाए थे। बनी ठनी का चित्र 1738 में निहालचंद ने बनवाया था। आकार 48.8 यानी 36.6 सेंटीमीटर का। मौलिक प्रति महाराजा के किशनगढ़ संग्रहालय में स्थित है। प्रतिलिपि पेरिस के अल्बर्ट हॉल में सुरक्षित है। प्रतिलिपि पेरिस के अल्बर्ट हॉल में सुरक्षित है। बनी ठनी पर 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। इस चित्र शैली में कागड़ा शैली से प्रभावित है। इस शैली को कागजी शैली भी कहा जाता है। वसली क्या है? चित्र बनाने हेतु गोंद व लाई कागजों को चित्रकार एक मोटे कागज का निर्माण करता है। बेसरी क्या है? बनी ठनी के नाम नाक का आभूषण होता है। किशनगढ़ चित्र शैली वैष्णव संप्रदाय व ब्रज साहित्य से प्रभावित है। प्रमुख चित्र चांदनी रात की संगोष्ठी, गोंदोलाव झील के किनारे का दृश्य है। नागर समुच्चय बनी ठनी के 75 चित्रों का समूह है। चित्रण मोर ध्वज निहालचंद राधा कृष्ण का चित्र भी बनाया गया है। दीपावली सांझी नागरीदास ने चित्रण करवाया है। बनी ठनी की आंखों का चित्रण लाडीदास है। किशनगढ़ चित्र शैली में नारी सौंदर्य का वर्णन मिलता है। बनी ठनी की विशेषता मित्र नयन, कजरायु नयन, पतली कमर, लंबे बाल, सुईदार व नाक में बेसरी आभूषण होते हैं। भंवरे, बत्तख, गुलाब फूल, तैरती नौकाएं, सरोवर के किनारे मोतियों का भव्य मंदिर है। मोतियों के भव्य का चित्रण हुआ है। इसके बाद देखिए चित्रकार देखिए किशनगढ़ शैली के मोर ध्वज निहालचंद अमरचंद सॉरी इसके अंदर देखिए मोर ध्वज निहालचंद अमरचंद नागरीदास लाडलीदास नगराम अमरू नानकराम ये इसके मुख्य रूप से चित्रकार रहेंगे। इसके महिला चित्रकार है आपके संतोष बाई है। केले के वृक्ष का चित्रण हुआ। जोधपुर चित्रशैली की बात करें प्रारंभ करा मालदेव का माना जाता है 1532 से 1562 का। उसके बाद में स्वर्णकाल आपका जसवंत सिंह फर्स्ट का है। मानसिंह काल। उसके बाद में प्रधान रंग आपका पीला और लाल है। चित्रकार रामा नाथा छज्जू शेपू शिवदास देवदास कृष्ण किशन भाटी और रामसर है। मुगल प्रभाव मोटा राजा उदय सिंह के समय पड़ा था। यूरोपीय प्रभाव तक सिंह के समय पड़ा था। नाथ संप्रदाय का प्रभाव नामान सिंह के समय पड़ा था। वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव विजय सिंह के समय पड़ा था। जोधपुर चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ उत्तर ध्यान सूत्र या उत्तर सूत्र चूर्णी मालदेव के काल में चित्रित हुआ था। चौकी अलाव महल पर राम रावण युद्ध का चित्रण रामायण का चित्रण हुआ है। शपथ सती चित्र का चित्रण हुआ है। 1623 में विठल वीर जी चंपावत द्वारा रागमाला का चित्रण किया गया था। द महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्स लीज ऑफ मैन चित्रण आपका अनु अल्होत्रा ने किया था। बप्पा जी नाम से प्रसिद्ध जो जोधपुर शासक गज सिंह सेकंड का एक वर्थ चित्र है जो कि आपका डिस्कवरी पर 2 बार दिखाया गया है। उसके बाद में ढोला मारू पृथ्वीराज वेल वेली किशन रुक्मणी इत्यादि का ग्रंथों का चित्रण हुआ है। और मांग भागते खरगोश छोटी छोटी झाड़ियाँ पनिहारी भागता हिरण रेत के टिल्ले साफा पगड़ी लंबी मूछे इत्यादि का चित्रण इस शैली के अंदर माना जाता हुआ है। नागौर चित्रशैली बात करें प्रारंभ काल अमर सिंह राठौड़ का है। श्रवणकाल बख्त सिंह का है। प्रधान रंग हल्का बुझा हुआ रंग है। चित्र बादल महल के चित्र जलकुंड के स्नान करती नायिकाएं पारदर्शी वस्त्र और पंख लगी परियां सामूहिक बातें करते हुए पुरुष नागौर के हैं। आर एस अग्रवाल ने नागौर चित्रशैली वेशभूषा को पर्शियन गाउन का है। चित्रकार आपका पुरखाराम मोहनाराम पूर्णाराम नाथाराम लिकमाराम चिमनाराम चल्लाराम है। ठीक है ना, सभी के पीछे राम राम लगेगा तो आपको समझ लेना। ये पुरखाराम मोहनराम पूर्णाराम नाथाराम लिबकाराम चिमकाराम चल्लाराम ये सभी नागौर के हैं। बीकानेर चित्रशैली प्रारंभ काल राय सिंह का माना जाता है। स्वर्णकाल अनूप सिंह का है। प्रधान रंग आपका बैंगनी नीला जामुनी है। प्रमुख चित्रकार रामाला मुन्नामाला चोखा मुकंद और मथेरण कला चित्रण हुआ है। राशिद एहसन अली राजा और कुनोद्दीन शोएब नाथा सिक्का बीकानेर चित्रशैली की प्रमुख पृष्ठभूमि देखिए मथेरण कला उस्ता कला है। बीकानेर चित्रशैली में चित्रकार उस्ताद कहलाते थे। ये चित्र नीचे अपना नाम व तिथि अंकित करते थे। बाल रामायण बाल महाभारत भगवत गीता इत्यादि का चित्रण इस शैली में हुआ है। डंडार शैली की बात करें मेयर चित्रशैली प्रारंभिक काल मान सिंह फर्स्ट का माना जाता है। श्रवणकाल मिर्जा राजा जय सिंह का। प्रधान रंग गेरुआ है। चित्रकार मन्नालाल हुकमचंद मुरारी शोभाराम है। रजमनामा महाभारत की फारसी अनुवाद 169 चित्र का चित्रण हुआ है। मिर्जा जयसिंह ने अपनी पुत्री चंद्रावती के कहने पर बिहारी सतस्य और कुमणी कृष्ण का चित्र करवाया था। सफेद वृक्ष का चित्रण हुआ है। जयपुर चित्रशैली प्रारंभ काल स्वाई जय सिंह का है। स्वाई और स्वर्णकाल स्वाई प्रताप सिंह का है। प्रधान रंग हरा और गेरुआ है। प्रसिद्ध प्रमुख चित्रकार आपका गोपाल उद्य हुक्मा साहिबराम गंगबख्श और शालिग्राम घासीराम लक्ष्मणदास और गोपालदास है। मध्य कदकाठी के पुरुष की सुंदरता का वर्णन किया गया। मध्य कदकाठी की महिला की सुंदरता का वर्णन किया गया। वट वृक्ष सफेदा हाथियों की लड़ाई का वर्णन किया गया। जुलूस थिएटर बाग बगीचे शहरी सौंदर्य का वर्णन किया गया। राम सिंह सेकंड के काल में यूरोपीय चित्रों का चित्रण हुआ था। चित्र की बात करें आदमकद चित्र है। साहिबराम ने ईश्वरी सिंह का पूर्ण आदमकद चित्र प्रताप सिंह का अर्ध आदमकद चित्र बनवाया था। साहिबराम ने तेल
तेर का चित्र शिव नारायण द्वारा किया गया था। यशोधरा का चित्रण आपका मोहम्मद शाह 1722 में किया गया था। गंगवाना युद्ध हुआ था 1741 में। स्वाई जय सिंह और अभय सिंह जोधपुर के मध्य जयपुर विजेता रहा था। लालचंद ने इस युद्ध का चित्रण किया है। चौगान में हाथियों की लड़ाई का चित्रण किया गया। ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स आदमकद पोर्ट्रेट चित्रों हेतु विख्यात है। मुगल शैली में सर्वाधिक प्रभावित स्कूल है ये। मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित स्कूल है। शेखावाटी की बात करें, अलग किला या फिर फ्रेस्को अराइस या पणा पद्धति, यह कला इटली से भारत आई थी। शैली में सर्वाधिक विकास जहांगीर के काल में हुआ था। हवेली एवं छतरियों पर भित्ति चित्रण हेतु यह चित्रशैली प्रसिद्ध है। फ्रांसिस्को सेको सूखी दीवारों पर चित्रांकन की विधि, फ्रांसिस्को बुनको यानी गिली दीवारों पर चित्रांकन की विधि। फ्रांसिस्को साधारण, फ्रांसिस्को सेको था फ्रांसिस्को बुनो है। उदयपुर वाटी झुंझुनू में जोगीदास की छतरी पर देवा द्वारा की गई चित्रकारी शेखावाटी चित्रशैली सर्वे उत्कृष्ट उदाहरण है। लैला मजनू, हीर रांझा, जवाहर जी, डूंगर जी, हवेलियों एवं छतरियों का चित्रण मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, चल गाड़ी है। प्रमुख चित्रकार बालूराम चेजारा, जयदेव तनसुख है। चेजारा कमठे का कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। उनियारा टोंक शैली चित्रशैली के प्रारंभ काल सरदार सिंह का है। स्वर्णकाल संग्राम सिंह का है। प्रधान रंग आपको प्राकृतिक रंग लाल, नीला और पीला है। चित्रकार मीर बख्श, काशी, लखन और धीमा है। जयपुर बूंदी चित्रशैली का मिश्रण है। उनियारा शैली आपके इस चित्रशैली में मीर बख्श ने श्री राम, सीताराम, लक्ष्मण और हनुमान जी के चित्र किया है। उनियारा शैली के अंदर दशावतार, ऊंट का चित्रण हुआ है। शेर, हाथी आदि का चित्रण किया गया। अलवर चित्रशैली की बात करें, प्रारंभ काल प्रताप सिंह का, स्वर्णकाल विनय सिंह का। प्रधान रंग सोने चांदी रंगों का प्रयोग हुआ। चित्रकार आपका गुलाम अली, बलदेव, डालूराम, मूलचंद, मंगल सेन, नानकराम, जमुनादास आदि हैं। प्रमुख चित्र देखें, एकमात्र चित्रशैली जिसमें गणिकाओं वैश्यों के चित्र का चित्रण हुआ है। गुलदिस्ता शेख सादी द्वारा रचित है। चित्रण गुलाम अली ने किया। 17 चित्रों का समूह है। जेवरातों की शाही से चित्रित किया गया है। गुलिस्ता शेख सादी द्वारा रचित है। चित्रण गुलाम अली ने किया था। 17 चित्रों का समूह है और जेवरातों की शाही से इसका चित्रण किया गया था गुलिस्ता का। शिवदान सिंह के काल में अलवर चित्रशैली में कामशास्त्र पर चित्रित हुए थे। मूलचंद नामक चित्रकार ने हाथीदांत पर चित्र बनाए थे। अलवर चित्रशैली के अंदर शैली में सर्वाधिक मुगल प्रभावित चित्र बलदेव ने बनवाए थे। इस शैली के में सर्वाधिक हिंदू चित्र डालूराम ने बनाए थे। यूरोपीय शैली से सर्वाधिक प्रभावित है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, अजमेर चित्रशैली मारवाड़ स्कूल का भाग है। अजमेर शैली मालदेव राठौड़ के काल में प्रारंभ हुई थी। प्रमुख चित्रकार तैयब, लालची, अमला और तेतराम है। महिला चित्रकार साहिबा है। पेन्नी अंगुलियों का चित्रण अंग्रेज अजमेर चित्रशैली में राठौड़ी पगड़ी में हुआ है। राजस्थानी चित्रशैली प्रमुख पद्धतियां बात करें, वाघ पद्धति, पारदर्शक रंगों का प्रयोग हुआ है। टेम्परा पद्धति, गांठे या पारदर्शक रंगों का प्रयोग हुआ। जनक फूलचंद वर्मा है, उसके अंदर आपके टेम्परा पद्धति, गांठे या पारदर्शक रंगों का प्रयोग हुआ। जनक आपके फूलचंद वर्मा आपके हरियाणा जयपुर के बतखों की मुद्राओं की रचना की है। ललित कला अकादमी द्वारा 1972 में पुरस्कृत किए गए थे। जलरंग पद्धति, कागज पर चित्रकारी की विधि होती है। पेस्टल का पद्धति, रास्ते में चित्रकारी की विशुद्ध पद्धति होती है। एकल प्रदर्शनी चित्र परंपरा की शुरुआत राम गोपाल विजयपुर के द्वारा की गई थी। मिनिएचर पेंटिंग, चावल का दाना, राई का दाना, हाथी का दांता, अन्य बारीक वस्तुओं पर चित्रकारी करना मिनिएचर पेंटिंग कहलाता है। शब्द की उत्पत्ति आपके लैटिन भाषा के एमिनियम यानी लाल रंग का चित्रण होता है, ठीक है ना। किशन शर्मा बेंगो चित्तौड़गढ़ के राई के दानों पर संत शिरोमणि मीरा की बाई का चित्रण किया था। हीरालाल सोनी चावल के दानों पर पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। आला गीला इटली से भारत आई थी। अकबर के शासनकाल में भारत में आई थी। सर्वप्रथम प्रयोग आमेर चित्रशैली में हुआ है। सर्वाधिक प्रयोग शेखावाटी चित्रशैली में हुआ है। अराइश यानी चुनने का प्लास्टर बोलते हैं जिसको फ्रांसिस्को यानी पाश्चात्य शब्द फ्रेंच से उत्पत्ति हुई है। शेखावाटी क्षेत्र में इन शब्दों को पणा कहा जाता है। राजीव गुप्ता कोटा के मुख्य बधिर चितेरे हैं। जया जामडोली जयपुर के राजस्थान में सबसे कम उम्र की फोटोग्राफर है। जया घनश्याम पांड्या चित्र कला में पानी जैसे रंगों का प्रयोग करते हैं। वाटर कलर यानी डूंगरपुर के हैं। हमीदुल्ला राजस्थान में प्रसिद्ध रंगकर्मी जयपुर के हैं। प्रमुख संग्रहालय बात करें, जैन भंडार जिन भद्रसूरी संग्रहालय जैसलमेर में भूमिगत ताड़पत्रों पर चित्रित ग्रंथों का संग्रहण है। 10 वैकालिक सूत्र चूर्ण ओद निरुक्त सुप्त इसके अंदर आपके भंडारित है। इन ग्रंथों को भारतीय चित्रकला का द्वीप स्तंभ कहा जाता है। सरस्वती भंडार आपका उदयपुर में है। मान प्रकाश आपका जोधपुर में है। पोथी खाना आपका जयपुर में है। अगत्ता कोठा संग्रहालय कोटा के अंदर है। और जुबली संग्रहालय आपका बीकानेर के अंदर है। उसके बाद देखें यहाँ पर आंखों व रंगों के समायोजन की बात करें, दोस्तों चित्रशैली नाथ द्वारा है। आंखें चौकोर आंखें हैं। रंग आपका हरा और पीला है। और वृक्ष आपके यहाँ पर केले का चित्रण हुआ है। जोधपुरा के अंदर बादामनुमा आंखें हैं। पीला और लाल इसके अंदर रंग है। और आपके आम के वृक्ष का चित्रण हुआ है। मेवाड़ के अंदर मछली के समान आंखें हैं। पीला रंग है और कदम वृक्ष का चित्रण हुआ है। जयपुर के अंदर मछली नुमा है। हरा गेरुआ रंग है। वट वृक्ष है। पीपल का वृक्ष का चित्रण हुआ है। अलवर के अंदर मछली नुमा है। सोने चांदी है। पीपल के वृक्ष का चित्रण हुआ है। कोटा के अंदर मृग नैनी हल्का पीला बत्तख खजूर आदि का संचित्रण हुआ है। उसके बाद में बूंदी की बात करें यहाँ पर आपका, उसके बाद में आपकी जैसलमेर के पीला गुलाबी है। सुनहरा चटकीला महेंद्र मोमल की कथा पर आधारित है।
और यहाँ बत्तख, खजूर और पक्षियों के चित्रण हुए हैं। ऊँट, यहाँ महेंद्र मुंबई के अंदर ऊँट का चित्रण हुआ है। किशनगढ़ ये आपकी श्वेत गुलाबी कहलाती है। नारी सौंदर्य का मित्र नयन, खजराना नयन आपकी किस प्रकार की विशेषता है। बनी ठनी या संतोष बाई या इसके यहाँ की मुख्य महिला कलाकार है। ये दोस्त आपका मुख्य राजस्थान की मुख्य चित्रकलाएं चित्र शैलियाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों।